खलील राउंडट्री के पास कोई भी चांस नहीं है एलेक्स परेरा के खिलाफ फाइट को जीतने का। ये बहुत सारे फाइट फैंस के माइंड में है और फाइट फैंस खलील राउंडट्री के बारे में अभी पूरी नॉलेज नहीं रखते। आज मैं इस वीडियो में आपको खलील राउंडट्री की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। उनके बारे में इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप लोग कमेंट करके खुद बताओगे कि एलेक्स परेरा के खिलाफ इनके जीतने के चांस हैं या नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यूएफसी की नॉलेज आपको चाहिए, यूएफसी की फाइट एनालिसिस चाहिए, न्यूज चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। खलील राउंडट्री को अगर देखें तो आज के टाइम पर ये टॉप 5 के अंदर आते नहीं। इनकी रैंक है अभी 8वें नंबर पर है ये। और ये एक रेयर चांस होता है कि टॉप 5 के अंदर से टाइटल चांस ना देना, टॉप 10 के अंदर से देना, यानी कि रैंक 8 को बहुत कम टाइटल शॉट मिलते हैं। इनकी एज 34 साल है अभी। ये अभी इतने ज्यादा यंग भी नहीं है, 34 साल है। इनकी हाइट है 6 फुट 1 इंच। तो आप अगर एलेक्स परेरा से इनको कंपेयर करें तो एलेक्स परेरा 6 फुट 4 इंच के हैं। तो जब ये दोनों ऑक्टागन के अंदर आएंगे तो आपको एलेक्स परेरा इनसे बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दिखाई देंगे, दैट इज फॉर श्योर। रीच भी उनकी ज्यादा होगी, ये बात पहली निकल कर आ गई। दूसरी बात ये है कि अपने पूरे करियर में 13 फाइट्स इन्होंने जीती हैं, लेकिन 5 फाइट ये हारे भी हैं। अपने करियर में अगर आप देखो तो 18 फाइट इन्होंने कुल लड़ी हैं, जिसमें से अपने करियर में 4 फाइट ये जीत गए थे। अपने करियर में 4 फाइट ये जीत गए थे 2016 से पहले। फिर 2016 में इनको यूएफसी ने साइन किया। कब? 2016 में 4 फाइट जीतने के बाद। लेकिन इनकी शुरुआत यूएफसी में कैसी रही होगी? इनकी शुरुआत रही लगातार 2 हार से। अपनी करियर की पहली हार और अपने करियर की लगातार दूसरी हार इन्होंने यूएफसी की पहली 2 फाइट्स के अंदर ही देख ली। पहला था एंड्रू सैंचेज के खिलाफ इनकी फाइट थी, वो यूनानिमस डिसीजन से ही हार गए। फिर टाइसन पेड्रो से ये हार गए थे, रियर नेकेड चौक से सबमिट हो गए थे ये। तो यहां पर 2016 में फर्स्ट 2 फाइट्स ही अपनी हार गए। 2016 में एंट्री ली इसने, ठीक है। रिकॉर्ड क्या हो गया था? 6 विन 2 लॉस। फिर इन्होंने क्या किया? 2016 में जब ये 2 फाइट लगातार हारे तो ये 3 फाइट लगातार जीत गए। नवंबर 2016 से जुलाई 2018 तक 3 फाइट इन्होंने लगातार जीती, ठीक है। 3 फाइट जीतने के बाद 2018 में नवंबर में जॉनी वॉकर ने फाइट के अंदर राउंडट्री को एल्बोज से नॉकआउट कर दिया। अब यहां पर एक चीज आपने देखी, शुरुआत में 2 फाइट हारे, फिर 3 लगातार जीते, लेकिन फिर यहां पर नॉकआउट हो गए। तो अब तक इन्होंने टोटल 6 फाइट कर ली थी, जिसमें 3 जीते 3 हारे। तो ऐसा कोई खास रिकॉर्ड नहीं रहा नवंबर 2018 तक। फिर नवंबर 2018 के बाद अप्रैल 2019 में इस हार का जो है उन्होंने बदला लिया एरिक एंडर्स को हराकर, यानी कि हारने के बाद वो 1 फाइट जीत गए 2019 में अप्रैल में। लेकिन यहां पर क्या हुआ? सितंबर 2019 में, यानी 2019 में उन्होंने जो है 1 फाइट तो जीत ली थी, लेकिन सितंबर के अंदर उन्होंने जो फाइट की इयान कुटेलावा से, उसमें वो हार गए, नॉकआउट हो गए वो एल्बोज से। इयान कुटेलावा ने एल्बो मारी और वो नॉकआउट हो गए। तो यहां पर शुरुआत में 2 फाइट जीते, फिर 3 हारे, फिर 1 जीते, फिर 1 हारे, ठीक है। इस तरीके से इनका हार का सिलसिला चलता रहा। फिर इन्होंने इयान कुटेलावा से हारने के बाद सितंबर 2019 में गैप ले लिया 2020 तक। 2020 तक गैप ले लिया, लगभग 1 साल ये फाइट नहीं की इन्होंने, क्योंकि ये 2 हार रहे थे, 1 जीत रहे थे, फिर हार रहे थे। उसके बाद जनवरी 2021 में इन्होंने कमबैक किया, लेकिन कमबैक एज एक्सपेक्टेड नहीं रहा। ये अपने कमबैक में भी हार गए। मार्सिन पार्सिनो ने यूनानिमस डिसीजन से हरा दिया, ठीक है। तो यहां पर अब आप ये देखो कि इन्होंने जब गैप लिया था 2019 में सितंबर में इयान कुटेलावा से हार कर, 2020 इन्होंने पूरी फाइट नहीं की। फिर 2021 में जब इन्होंने दोबारा से एंट्री ली, ये फिर से हार गए।
तो यहां पर अब फिर से इनकी 2 लगातार जो है लॉस हो चुकी थी। तो अब 2020 तक इनका करियर आप देखो, शुरुआत में 2 लगातार हार, उसके बाद 3 लगातार जीत, उसके बाद जॉनी वॉकर से हार गए, फिर 1 फाइट जीत गए, फिर 2 फाइट लगातार हार गए। तो फिर 2 फाइट जैसे ये लगातार हारे जनवरी 2021 में, तब से लेकर अब तक ये हारे नहीं हैं। तब से लेकर अब तक इनकी 5 फाइट हुई हैं और इन 5 में से 4 फाइट इन्होंने नॉकआउट से जीती हैं। तो ये जो इन्हें टाइटल शॉट मिला है, ये मिला है 2021 से लेकर अब तक 2024 तक ना हारने के लिए। 2 लगातार लॉस 2021 में इसे मिली थी, इयान कुटेलावा से हारे थे, फिर 1 साल गैप लेकर मार्सिन पार्सिनो के से भी ये हार गए 1 साल गैप लेने के बाद, फिर 2 लगातार लॉसेस जिसको मिल गई, उसके बाद से ये 5 फाइट लगातार जीते। ठीक है, और इन 5 फाइट के अंदर जो लेटेस्ट 2 फाइट थी वो थी क्रिस डोकस और एंथनी स्मिथ की। ये दोनों ही फाइट इन्होंने जीती हैं। तो अब लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो अपने करियर के अंदर राउंट्री का परफॉर्मेंस जो रहा है वो ऐसा ही रहा है, लगातार 2 जीते फिर लगातार कई हारे। लेकिन अब पिछले 2021 से 2024 के टाइम फ्रेम में ये 5 फाइट लगातार जीते हैं। ऐसा कभी इनके करियर में नहीं हुआ कि ये लगातार इतनी फाइट जीत गई हो। तो क्या इनके पास चांस है? अब देखिए, पंचर्स चांस सबके पास होता है, ठीक है, एवरीबॉडी हैज ए पंचर्स चांस, लेकिन रियल चांस या फिर कहें कांटे की टक्कर देना, ये मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन फाइट गेम में कुछ भी हो सकता है। जैसे ये फाइट अप्रोच करेगी तब इसका एक टेक्निकल एनालिसिस भी मैं लेकर आऊंगा। लेकिन खलील राउंट्री के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल गई होगी, है ना, कि किस तरीके के कैलिबर के फाइटर हैं ये। इन्होंने 4 फाइट जीत ली, तब इन्होंने यूएफसी में एंट्री की। यूएफसी में एंट्री करने के बाद शुरुआत की 2 फाइट हार गए, फिर 3 फाइट लगातार जीते, फिर जॉनी वॉकर से हार गए, इनकी हाइप डिरेल हो गई, फिर 1 फाइट जीते, फिर उसके बाद लगातार 2 फाइट हार गए, और फिर अब कहीं जाकर ये 5 लगातार फाइट जीते हैं, जिसमें से 4 नॉकआउट है। तो इन्हें टाइटल शॉट मिल गया है। अब देखना ये होगा कि खलील राउंट्री अपसेट करेंगे UFC 307 में या नहीं करेंगे। ये सारी चीजें पता लगने के बाद अब खुद अपने दिल से बताओ भाइयों, आपको नॉलेज हुई ना इस खलील राउंट्री के बारे में। अब आप इस फाइट को जज करने में, इस फाइट के अंदर दूसरे को चांस देने में अपना पूरा दिमाग लगा सकते हो। तो ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है कि ये वीडियो कैसी लगी और खलील राउंट्री को आप कितना चांस दे रहे हो एलेक्स परेरा के खिलाफ UFC 307 में लाइट हैवीवेट टाइटल के फाइट के अंदर। टेक केयर, ख्याल रखें।